राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के एक समर्पित सेवक थे और अपनी रानी के साथ गहराई से आध्यात्मिक अभ्यास में लगे हुए थे। उन्होंने 12 महीनों तक प्रत्येक एकादशियों का व्रत किया था, यहाँ तक कि जल तक भी ग्रहण नहीं करते थे। उनके उपवास की अवधि कार्तिक सुद की द्वादशी को समाप्त होनी थी। इस महत्वपूर्ण सुबह ऋषि दुर्वासा 100 शिष्यों के साथ राजा अम्बरीश के महल में पहुंचे। खुशी से अभिभूत होकर अम्बरीश ने अत्यंत आदर और आतिथ्य के साथ उनका स्वागत किया। जिस दिन उनका एकादशी व्रत समाप्त हो रहा था, उसी दिन उन्होंने उनके आगमन को अपना सौभाग्य कहा और उन्हें अपने महल में भोजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। दुर्वासा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि वे भोजन पर लौटने से पहले स्नान के लिए नदी पर जाएंगे। पानी को देखकर प्रसन्न हुए दुर्वासा और उनके शिष्यों ने नदी में लंबे समय तक स्नान किया। इस बीच महल में आधिकारिक तौर पर उपवास समाप्त करने का क्षण निकट आ रहा था। राजा के सलाहकारों ने शुभ समय के बारे में जानते हुए राजा अम्बरीश से अपना उपवास तोड़ने का आग्रह किया, अन्यथा अनुकूल क्षण मुहूर्त निकल जाएगा और उनके उपवास के आध्यात्मिक लाभ कम हो जाएंगे। हालांकि अम्बरीश ने सलाहकारों की चेतावनी के बावजूद कि खाने से पहले दुर्वासा की वापसी की प्रतीक्षा करने का दृढ़ संकल्प किया था कि अधिक देरी करने से उपवास की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। इस स्थिति ने अम्बरीश को दुविधा में डाल दिया। बुद्धिमान ब्राह्मणों ने एक समाधान प्रस्तावित किया जो अनुष्ठान के समय और उनके अतिथि के सम्मान दोनों का सम्मान करेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राजा अम्बरीश एक पवित्र तुलसी का पत्ता खाएं, एक ऐसा संकेत जो तकनीकी रूप से उनके भोजन किए बिना उनके उपवास के अंत का प्रतीक होगा। इससे अम्बरीश को दुर्वासा और उनके शिष्यों के साथ भोजन साझा करने की प्रतीक्षा करते हुए उपवास के समापन के पवित्र समय को बनाए रखने की अनुमति मिल जाएगी। इस सलाह का पालन करते हुए अम्बरीश ने अपने मुंह में एक तुलसी का पत्ता रखा, जिससे भावना और अक्षर दोनों से अनुष्ठान का पालन किया गया। हालांकि इसी क्षण दुर्वासा और उनके शिष्य वापस लौटे तो पाया कि अम्बरीश ने उनकी अनुपस्थिति में अपना उपवास समाप्त कर दिया था। दुर्वासा, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे और क्रोधित होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं रखते थे। दुर्वासा का क्रोध तत्काल और भयंकर था, मानो ये कोई निरंतर छाया हो जो हर समय उनके साथ रहती हो। उन्होंने अम्बरीश का विरोध किया और उन पर अपने मेहमानों के लौटने से पहले अपना उपवास तोड़कर उनका अपमान करने का आरोप लगाया। अम्बरीश, आप एक महान भक्त के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि आप अपने मेहमानों के साथ व्यवहार करने का उचित तरीका भूल गए हैं। आपने हमारी प्रतीक्षा किए बिना अकेले भोजन क्यों किया? उन्होंने पूछा। जवाब में अम्बरीश विनम्रता और सम्मान के साथ दुर्वासा के पास पहुंचे और माफी की मुद्रा में ऋषि के पैर छुए। उन्होंने अपने कार्यों को शांति से समझाते हुए कहा, मुहूर्त के पवित्र समय का सम्मान करने के लिए मैंने खाने के लिए नहीं बल्कि अनुष्ठान का पालन करने के लिए अपने मुंह में तुलसी का एक पत्ता रखा। भोज अछूता रहा और मैंने आपकी वापसी का इंतजार किया है, इसलिए हम एक साथ भोजन कर सकते हैं। अम्बरीश की प्रतिक्रिया ने ऋषि और उनके द्वारा मनाए गए अनुष्ठानों दोनों के प्रति उनकी भक्ति और सम्मान को उजागर किया। दुर्वासा को उनके सम्मान में तैयार किए गए भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अम्बरीश की विनम्र माफी और स्पष्टीकरण के बावजूद दुर्वासा शांत नहीं हुए। उनका क्रोध असहनीय था और क्रोध के आवेश में उन्होंने अम्बरीश को शाप दिया, ये घोषणा करते हुए कि उन्हें अपने कथित अपमान के लिए गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक नाटकीय इशारे में दुर्वासा ने अपने सिर से एक बाल उखाड़ा और उसे एक चक्र में बदल दिया और उसे अम्बरीश पर हमला करने का निर्देश दिया। लेकिन अम्बरीश, जो सदैव भगवान के भक्त थे, ने अपना संयम बनाए रखा और विनम्रता और प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़े रहे। अम्बरीश की भक्ति के जवाब में भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया।
उन्होंने अम्बरीश की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली दिव्य हथियार सुदर्शन चक्र भेजा। तीव्र प्रकाश और ऊर्जा से चमकते चक्र ने तुरंत दुर्वासा के चक्र को भस्म कर दिया और फिर अपना ध्यान दुर्वासा की ओर केंद्रित कर दिया, जिसने उसके क्रोध का आह्वान किया था। सुदर्शन चक्र की अजेय शक्ति को देखकर और आसन खतरे को महसूस करते हुए दुर्वासा भय से घिर गए। दैवीय हथियार के पीछा से बचने के लिए बेताब, वह दया और सुरक्षा के लिए चिल्लाते हुए भागे। सुदर्शन चक्र लगातार हर मोड़ पर उनका पीछा कर रहा था। सुरक्षा की खोज में दुर्वासा चिल्लाए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और भगवान शिव की शरण मांगी। हालांकि शिव ने सुदर्शन चक्र की दिव्य प्रकृति को पहचानते हुए दुर्वासा को सूचित किया कि उनके पास हथियार को हस्तक्षेप करने या पुनर्निर्देशित करने का कोई कारण नहीं है। फिर दुर्वासा ने भगवान ब्रह्मा की शरण मांगी। भगवान ब्रह्मा ने दुर्वासा से कहा कि उन्होंने विष्णु और विष्णु भक्त का अपमान किया है, इसलिए वे उनकी रक्षा नहीं कर सकते। इस सलाह के बाद दुर्वासा ने हताशा और भय से प्रेरित होकर चक्र की निरंतर खोज से बचते हुए पूरे 1 वर्ष तक अपनी उड़ान जारी रखी। अंततः दुर्वासा ने खुद को भगवान विष्णु के सामने पाया और आंखों में आंसू भरकर दया की गुहार लगाई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उन्होंने सुदर्शन चक्र की प्रचंड चमक को अब और सहन करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए विनती की। फिर भी दुर्वासा के संकट के सामने भी भगवान विष्णु ने एक गहन सत्य बताया। एक बार जब सुदर्शन चक्र को भेज दिया जाता है तो यह अडिग और कठोर होता है, बिना विचलन के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियत होता है। विष्णु ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिव्य हथियार को बंद करने का कोई आसान उपाय नहीं था, जिससे दुर्वासा को अपनी स्थिति की गंभीरता और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा, जिसकी परिणति गहन निराशा और रोने के क्षण में हुई। दुर्वासा की हताशा को पहचानते हुए भगवान विष्णु ने मुक्ति का मार्ग सुझाया, हालांकि इसके लिए विनम्रता और पश्चाताप की आवश्यकता थी। उन्होंने दुर्वासा को निर्देश दिया कि वे राजा अम्बरीश से क्षमा मांग लें, जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया था। विष्णु ने समझाया कि यदि अम्बरीश ने उन्हें माफ कर दिया तो सुदर्शन चक्र उनका पीछा करना बंद कर देगा और वापस लौट आएगा। कोई अन्य विकल्प न होने और जीवित रहने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर दुर्वासा ने इस कठिन कार्य को स्वीकार कर लिया। 1 वर्ष तक भय और पलायन सहने के बाद दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास पहुंचे, जिन्होंने दुर्वासा के जाने के बाद से उसी स्थान पर खड़े होकर उपवास करके और ऋषि की वापसी की प्रतीक्षा करके उल्लेखनीय भक्ति का प्रदर्शन किया था। अपनी स्थिति की गंभीरता के बावजूद दुर्वासा ने खुद को नम्र किया और अम्बरीश से क्षमा की याचना की, जो दया की याचना उन्होंने अपनी उड़ान में बार बार की थी। इस क्षण ने विनम्रता, क्षमा और दैवीय भक्ति की सुरक्षात्मक शक्ति के गहन गुणों को रेखांकित किया। दुर्वासा की क्रोध से पश्चाताप तक की यात्रा विनम्रता की परिवर्तनकारी क्षमता और भक्तों का सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। दुर्वासा की विनम्रता के कृत्य पर राजा अम्बरीश ने अनुग्रह और करुणा के साथ प्रतिक्रिया दी, जो उनकी भक्ति और चरित्र की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने धीरे से दुर्वासा को उठाया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे श्रद्धेय ऋषि को अपना अपमान नहीं करना चाहिए। दुर्वासा ने अम्बरीश की अटूट धर्मपरायणता और अपने स्वयं के गलत निर्णय के जवाब में राजा अम्बरीश ने अपनी उदार भावना को दर्शाते हुए प्रार्थना के साथ सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। उन्होंने चक्र से प्रार्थना करते हुए कहा कि यदि दुर्वासा के प्रति उनकी प्रेम और सम्मान की भावनाएं उनकी प्रारंभिक मुलाकात से अपरिवर्तित रही हैं, तो चक्र को अपना पीछा बंद करके भगवान विष्णु के पास लौट जाना चाहिए। उनकी प्रार्थना, जो उनकी क्षमा और समझ का एक प्रमाण है, ने सुदर्शन चक्र को तुरंत विष्णु को लौटाने के लिए प्रेरित किया, जिससे दुर्वासा को बचाया गया और क्षमा की शक्ति का प्रदर्शन उन लोगों के लिए किया गया जो वास्तव में खुद को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और उनके मूल्यों को बनाए रखते हैं। ये प्रसंग
हमें सिखाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति पर क्रोध करना आसान है जो हमसे कमजोर है, लेकिन सच्चा गुण भगवान द्वारा बनाए गए हर प्राणी से प्यार करना है। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल अन्वेषण इंडिया को सब्सक्राइब करें। इससे हमें अपनी यात्रा जारी रखने में मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को प्रभावी बनाने और अपनी रुचि की सामग्री लाने के लिए अपने सुझाव और टिप्पणियां साझा करें। बहुत जल्द हम अपने चैनल में भगवान शिव की महान कहानियां लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहें।